अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन व हज़रात, आपको शान अली टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको टिकटॉक गर्ल हरीम शाह के बारे में बताया जाएगा। उसकी असलियत बताई जाएगी, उसका मकरू चेहरा भी आपके सामने लाया जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि ये मोहतरमा टिकटॉक वीडियो से सियासतदानों के कमरों तक कैसे पहुंची और अब तक कितने सियासतदानों को अपना शिकार बना चुकी हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। दुनिया के सामने ट्विटर अकाउंट पर खुद को टिकटॉक स्टार के तौर पर मुतारिफ करवाने वाली हरीम शाह वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। उनके बकौल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर हैं। सोशल मीडिया पर सरकारी इमारत से कबल हरीम शाह की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ कंधे पर हाथ रखकर खींची गई तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो चुकी है। उसके अलावा हरीम शाह बेशतर सियासी शख्सियात के साथ भी टिकटॉक वीडियोस और तस्वीर बना चुकी हैं, जिनमें फयाजुल हसन चौहान और शेख रशीद भी शामिल हैं। पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार गर्ल के नाम से मारूफ हरीम शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें इसको एक सरकारी इदारे की इमारत की एक ऑफिस में देखा जा सकता है। ताहम बाद अज़ां उन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दी। हरीम शाह ने उस वीडियो के साथ लिखा था कि उन्होंने ये वीडियो वज़ीर आज़म हाउस में बनाई है, जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन समेत PTI के सपोर्टर्स ने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया और हरीम शाह पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। उसके अलावा पार्लियामेंट लॉजिस में भी उनकी एक ऐसी वीडियो नजर आई जिसमें वो टहलती टहलती जा रही हैं और अपने पाँव की ठोकर से दरवाजे को खोलती हैं। सवाल ये उभर कर सामने आता है कि इसके बाद जब एक और वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें वो डांस कर रही हैं और उसके बाद जब एक खास मकाम पर वो जब पहुंचती हैं तो वहां पर फायरिंग भी करते उन्हें देखा जाता है। उन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? आर्शी असलिया का इस्तेमाल करते हुए उनको जब वाज़े तौर पर देखा जा सकता था तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये वो अहम सवाल है जो अक्सर सोशल मीडिया पर बुलंद हो रहा है और हरीम शाह पर तनकीद की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ मुआशरे का दोगला रवैया भी देखिए कि हरीम शाह को फॉलो भी करते हैं, उस पर तनकीद भी करते हैं, उसकी पूरी वीडियोस भी देखते हैं और आगे शेयर भी करते हैं। होना तो ये चाहिए कि हरीम शाह को अनफॉलो किया जाए और उसकी कोई वीडियो भी ना देखी जाए, लेकिन जिनसी पागाकशी की मारी ये अवाम पूरी की पूरी वीडियोस भी देखती है, फिर उसको शेयर भी करती है और फिर बाद में उस पर तनकीद भी करती हुई नजर आती है। दफ्तर खारजा में एक वीडियो भी बनाई है हरीम शाह ने और हरीम शाह की मजीद वीडियोस भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही हैं, जिनमें हरीम शाह को दफ्तर खारजा की लॉबी और दीगर मकामात पर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। दफ्तर खारजा के जिस कॉन्फ्रेंस रूम में वीडियो बनाई गई वहां अहम उमूर पर मीटिंग्स का इनेकाद किया जाता है। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस ने इस वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी थी। हरीम शाह ने इस बात की भी तस्दीक की थी कि ये वीडियो उन्होंने दफ्तर खारजा के कॉन्फ्रेंस रूम में ही बनाई है। ताहम उनका कहना था कि ये वीडियो बनाकर उनका मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना नहीं था। इस कमरे में तमाम कुर्सियाँ खाली थी, इस वजह से वो वहाँ पर बैठ गईं। हरीम शाह का मजीद कहना था कि सोशल मीडिया सार्फिन मेरी वीडियोस को पूरा देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और फिर तनकीद भी करते हुए नजर आते हैं। हरीम शाह ने यह बात भी कही कि मेरी हालिया वीडियोस पर बिलावजह ये मसला बना हुआ है। इससे कबल भी बनी गाला, PM हाउस और इमरान खान के साथ मेरी तस्वीर बनी हुई हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हरीम शाह के कौन से ऐसे शख्सियात के साथ गहरे ताल्लुक हैं कि जिनकी वजह से वो इन सरकारी दफातर में आसानी से पहुंच जाया करती हैं, किसकी रसाई से जाती हैं और किसकी इमाम पर जाती हैं। जब हरीम शाह से एक सवाल किया गया, उसका कहना था कि कोई भी आम शख्स जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या कोई भी आम शख्स इस तरह से वजारत खारजा के दफ्तर में जा सकता है? क्या कोई भी आम शख्स वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर इस तरह तस्वीर बनवा सकता है? या आप भी जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हरीम शाह ने यह भी कहा कि कुछ बातों से ताल्लुक से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर मैं उनका नाम लूँगी तो लोग उन पर भी तनकीद करना शुरू कर देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनका वो नाम नहीं बता सकती। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपका माहाना खर्चा कितना है तो हरीम शाह ने कहा कि 2 लाख से भी ज़्यादा है।
उसके बाद उनसे पूछा गया कि कहाँ से आता है इतना पैसा। तो हरीम शाह का कहना था कि रात को जब सोते हैं फिर सुबह जब उठते हैं तो बेड पर 5 या 10 लाख रुपए पड़े होते हैं। जब उनसे यह सवाल किया गया कि आप लोगों के जहाज़ों पर बैठती हैं, जहाज़ से मुराद आप समझते हैं ना कि कभी आप जंगी जहाज़ पर बैठी हैं, तो हरीम शाह ने कहा कि जंगी जहाज़ तो नहीं लेकिन पानी वाले जहाज़ पर बैठी हूँ। आप जहाज़ों पर भी बैठती हैं कुछ लोगों के। उसके बाद एक और उनसे सवाल किया गया कि एक सरकारी दफ्तर के दरवाजे को आपने टांग उठाकर क्यों खोला, यानी वो दरवाज़ा आप हाथ से भी खोल सकती थी, तो टांगे उठाना ज़रूरी थी। तो हरीम शाह ने कहा कि यहाँ टांगे उठाना पड़ती हैं। तो टांग उठाना जरूरी है दरवाजा खोलने के लिए? आप हाथ से भी खोल सकती हैं। टांगे उठानी पड़ती है। टांगे उठानी पड़ती है। अब टांगे उठाने से मुराद आप समझ ही सकते हैं कि ये मोहतरमा आखिर कहना क्या चाहती हैं। लेकिन हमारे सियासतदान भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं, दूध के धुले वो भी नहीं, इस बात से आप भी यकीनन वाकिफ होंगे। यानी यहाँ हमारे सियासतदानों में से किसी एक का नाम लिया जाए तो ये हरीम शाह की शान में गुस्ताखी होगी, क्योंकि यहाँ इस तरह के मामलों में शेर पर सवा शेर बैठे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फी अमानिल्लाह।